होता है सकर्मक क्रिया, अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक में जो भेद होता है वो बस इतना सा होता है कि अकर्मक क्रिया में कर्म की अनुपस्थिति होती है और सकर्मक क्रिया में कर्म की उपस्थिति होती है। कर्म जो होता है यहाँ उपस्थित है और यहाँ पर अनुपस्थित है। कैसे और क्या होता है? जब कर्ता किसी कार्य को करे और उसका प्रतिफल उसे न मिले तो क्रिया अकर्मक हो जाती है। कर्ता किसी कार्य को करे और उसका प्रतिफल उसे प्राप्त हो, प्रतिफल ऐसा प्राप्त हो जो प्रमाणिक हो, तो क्रिया सकर्मक हो जाती है। कार्य की प्रमाणिकता से क्रिया कैसी हो जाती है? अब कुछ लोग जो कहते हैं, किताबों में भी दे रखता है, देखो एक समझ की बात अलग होती है, इसीलिए पेपर में हम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। को चिन्ह बहुत से लोगों का पढ़ाने का तरीका या बताने का तरीका ये होता है कि अगर को चिन्ह आ जाए तो सकर्मक, को ना आए तो अकर्मक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो सदैव अकर्मक होती हैं और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो सदैव सकर्मक होती हैं। बाकी अकर्मक की बात की जाए तो जैसे मोहन सोता है, हमने कहा मोहन सोता है, तो यहाँ पर क्रिया कैसी है? अकर्मक है, क्योंकि सोने का कोई प्रतिफल नहीं। अब अगर कोई कहते हैं मोहन नींद भर सोता है, मोहन रात भर सोता है, तो क्या ये सकर्मक हो जाएगा? है या ना? नहीं होगा, क्योंकि सोना क्रिया अकर्मक है। चाहे नींद भर सोए, चाहे रात भर सोए, चाहे 1 घंटा सोए, ये क्रिया सदैव अकर्मक है। कर्म उपस्थित है लेकिन फिर भी क्रिया। हमने कहा पक्षी उड़ते हैं, ये क्रिया कैसी है? सकर्मक है। अकर्मक, देखो अकर्मक सकर्मक बोलने में आपका अंतर होना चाहिए। कैसी क्रिया है? अकर्मक। अगर हम कहें कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो कैसी हो जाएगी? तब भी अकर्मक रहेगी। क्यों अकर्मक रहेगी? क्योंकि नहीं, क्रिया अकर्मक नहीं है। आकाश में उड़ते हैं तो आकाश तो धरती से आप जैसे उठोगे पूरा आकाश ही है। आकाश कोई जगह है क्या? नहीं। पूरा जो ब्रह्मांड है ये क्या है? आकाश है। हम जो पृथ्वी पर हैं, हम भी पृथ्वी भी कहाँ है? पृथ्वी भी तो आकाश में ही है। तो आकाश में तो सब आकाश में ही है, तो आकाश में वो भी उड़ रहे तो कौन सा सकर्मक हो गया? ये सकर्मक नहीं है। बात समझ गए? इसलिए सकर्मक नहीं। अब अगर कहा जाए, इधर की बात कर लेते हैं। हमने कहा खिलाड़ी दौड़ता है, हमने कहा खिलाड़ी दौड़ता है। राम जाता है, ये वाक्य कैसे है? नहीं, ये अकर्मक है, क्योंकि कहाँ दौड़ता है? अगर यहाँ पर कह दिया जाए खिलाड़ी मैदान में दौड़ता है तो ये कैसी होगी? अब यह प्रमाण है कि खिलाड़ी कहाँ दौड़ रहा है? मैदान में। मैदान जाकर देख लीजिए, आपको वहाँ का सच। राम जाता है, कहाँ जाता है? हमने कहा राम बाजार जाता है। क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने स्थान दे दिया। अब जब वो चलेगा ना, तो बाजार जब जाएगा तो क्या होगा? घर से मान लीजिए वो 5 कदम चला और 5 कदम चलने के बाद में वो ठेस खाया, गिर गया, फिर बाजार नहीं जा पाया, तो क्या ये सकर्मक होगा? फिर भी सकर्मक होगा, क्योंकि वो 5 कदम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा। हाँ या ना? करीब पहुंचा ना 5 कदम अपने लक्ष्य के, तो ये कैसा हो गया? सकर्मक हो गया। अब देखते हैं कि वह धातुएं जो सदैव सकर्मक जो धातुएं सदैव अकर्मक धातुएं रहती हैं, जैसे सोना, जैसे रोना, तड़पना, हंसना, प्रेम करना,
ये सब धातुएं कैसी हैं? अकर्मक है, क्योंकि इनको कभी भी प्रमाणित नहीं। आप किसी को कितना भी प्रेम कर लो, आप प्रमाणित कर सकते हो कि मैं 1 किलो प्रेम करते हैं, प्रमाणित हो जाएगा? नहीं। और तुम कितना तड़प तड़प के मर जाओ, किसी से क्या मतलब? वह तो कहेगा इनको कोई बीमारी होगी इसलिए मरे। तो ये चीजें प्रमाणित हो सकती है? नहीं हो सकती। और सदैव प्रमाणित कौन है? सदैव सकर्मक कौन है? जैसे खाना, पीना, लिखना। भाई हम यहाँ तक आए, केवल हमने इतना लिखा। अब हम ये नहीं पता, आप ये नहीं जान सकते मैं क्या लिखना चाहता था, लेकिन ये तो प्रमाण है कि कुछ लिखा है। शिलालेख मिलते हैं, शिलालेख बहुत से मिले हैं। क्या सभी शिलालेख पढ़े जा चुके हैं? नहीं पढ़े गए। तो क्या वो लिखे नहीं है? अरे हमको नहीं पढ़ना आता तो अलग बात है, लेकिन लिखा तो है, प्रमाण है वो, है ना? तो लेखन क्रिया कैसी है? वह लिखता है तब बेसकर्मक, वह पत्र लिखता है। अब बताओ यहाँ पर तो को नहीं है, वह लिखता है फिर भी प्रमाणित है, फिर भी ये क्रिया प्रमाणित है। वह खाता है और वह भोजन खाता है, वह रोटी खाता है, वो सेब खाता है, तब भी प्रमाणित है और वह खाता है। क्यों? क्योंकि यदि खाया गया है तो उसका प्रभाव है, वो दृष्टव्य है। कैसे? आप एक थाली लेकर आते हैं और भले ही मनुष्य की बात छोड़ो, चूहा भी जरा सी रोटी कुतर ले जाए, आप प्रमाणित कर दोगे ना यार ये झूठा है, आप प्रमाणित कर दोगे ये झूठा है ना? तो अकर्मक और सकर्मक दोनों बातें साफ सुथरी समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? कंफ्यूजन कोई है ना? नहीं? ठीक है।